अच्छा अभिक्रिया वेग तुम्हें कैसा लगेगा? वेग आ रहा है वो शब्द कहा है बेटा? वेग कब बने वो? कोई चीज चलेगी चली गई दूसरी वेग। अब किसी अभिक्रिया में वेग, किसी अभिक्रिया में वेग सांद्रण परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। सांद्रण परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। मुझे बात दिखा लेते हैं। सांद्रण परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। अथवा एकांक समय में हुए सांद्रण परिवर्तन को, एकांक समय में हुए सांद्रण परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं। इसे dx/dt से दर्शाते हैं। इसे dx/dt से दर्शाते हैं। सही है? बट्टे में क्या है बेटा? देखिए जाके बट्टे में देखो क्या है? t फॉर टाइम, x फॉर मैटर ऑफ वैल्यू। कोई पदार्थ x ग्राम है तो एकांक समय में क्या हुआ? सांद्रण परिवर्तन। क्या हुआ? एकांक समय सांद्रण हुआ कि नहीं हुआ? जैसे तुम नहाए तब तुमको वजन तोलियो और नहाने के 1 घंटा बाद वजन तोलियो, या तो ज्यादा है वो या फिर उसको पानी दे तो ले समय। तो समय में काउ न काउ चीज में सांद्रण परिवर्तन तो होता ही है। सही है क्या? अब तुम कम गड्ढा खोदियो मिट्टी को, बड़ा गड्ढा भरियो, मिट्टी कम बच जाती क्या? नहीं, फैल नहीं जाती। मिट्टी में होती है गैस निकल जाती है इसके कारण। अभी तो कच्चा है सीख, अभी कच्चा है। सही है ना? माना अभिक्रिया में पदार्थ के पदार्थ के 1 ग्राम अणु भाग लेते हैं, 1 ग्राम अणु भाग लेते हैं। अणु भाग लेते हैं अणु भाग लेते हैं। सही है? और टी समय बाद x क्रियाफल के रूप में प्राप्त होते हैं। x क्रियाफल के रूप में प्राप्त होते हैं। बेटा अभिक्रिया के आगे वाले भाग को क्या कहता है? अभिकारक। क्या कहता है बेटा? अभिकारक। और पीछे वाले भाग को क्या कहता है? क्रियाफल। सही है? बेटा हमने चाय ली 1 कप चाय। अब हमने घूट मारो ही ना है, समय हमारी मैडम ने दही दी है हाथ में, तो चाय कितनी है बेटा? यही तो है। तो घूट ही ना मारो वहीं तक, समय ही ने हाथ में ऐसे गिलास पकड़ा है न फैलिए केवल, तो जब मतलब कितने की मात्रा घटित हुई? 0 ही तो भाई। मैं घूट मारूंगा प्रारंभ भी। सही है क्या? नेक्स्ट देर बाद हमने 1 चाय की चुस्की ले ली तो मुंह में कितनी चली गई? x ग्राम। कितनी चली गई? तो कुल पदार्थ में से कितनी घट गई? x ग्राम।
x ग्राम में घट गई, लेकिन हमारे मुंह में जीभ पे कितनी गई है x। कितने समय बाद? एक घूंट लेने के बाद, t समय बाद। सही है बेटा। अभिक्रिया जो वेग है वो किन के अनुक्रमानुपाती होता है परिभाषा में? प्रोपोर्शनल सांतरण परिवर्तन, राइट। जाएगा कहता है dx बटे dt प्रोपोर्शनल कितना हुआ है सांतरण परिवर्तन? a माइनस के x, और dx अपॉन dt बराबर में k, a माइनस के का है बेटा वेग स्थिरांक, नियतांक, नियतांक। ताप का प्रभाव। अच्छा जी बता बेटा, अगर काउच क्या कहते हैं दूध ठंडो वाले ली और नीचे जब हम बर्नर लगाए के गैस जलाए तो का हो दूध वैसे ही रहेगा कि भगवान में भज जाएगा, भरेगा ना भरेगा, और बाहर हुआ ऐसा तो है जाको मतलब अगर ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया को वेग और सांद्रण दोनों ही बदलेंगे, है क्या ना। देखो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग और ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग और सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, और सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अगली हेडिंग दाब का प्रभाव। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बदल जाता है, अभिक्रिया का वेग बदल जाता है। अगली हेडिंग सांद्रण का प्रभाव। पदार्थ की मात्रा बदलने पर, पदार्थ की मात्रा बदलने पर वेग बदल जाता है। और उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक जानता कैसे कहता है? मैं जानता हूँ, झाग है, रोज झाग झाग, वो हमने पानी मार दियो दूध में तो क्या होता है? क्रिया को कंट्रोल करे और क्रिया को बढ़ावे, वो सब काम काय को होता है? उत्प्रेरक को। काय को होता है? उत्प्रेरक। सही है ना। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने घटाने में जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। सही है। और ना तुम कमू चेक करके देखियो, करैया में तेल गरम करियो बढ़िया तरीका से और वो हमें आधी कटोरी पानी पूरी के देखो है क्या हो वो आग लग जाएगी ना। तेल उत्प्रेरक है। तो उत्प्रेरक दो प्रकार के होता है, एक उत्प्रेरक वर्धक और एक होता है उत्प्रेरक विष। जैसे सरसों को तेल गरम करो करैया में और हमने कहा पानी का हो वो फक सीना आवाज होगी ना एकदम, तो वो है वो उत्प्रेरक वर्धक। अभिक्रिया की जो मतलब जो स्थिति है वो बढ़ गई तो वर्धक कम गई।
और विष क्या था शांत है, कहा जाए शांत। दूध में पानी मात्र खोल दो तो पानी दूध क्या हो जाता शांत, तो उत्प्रेरक विष। समझ गए? जे हते सो मरी पर ने निकाल दे चैप्टर में दे काम हते तो समझ नहीं। आग लगे सही है। देखो किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक पदार्थ डालने पर, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक पदार्थ डालने पर उसका वेग बदल जाता है, या तो बढ़े हो या फिर घटे हो। हमारे गुरु जी ने एक बार बताई, देखो आज हम भाई चीज तुम्हें हल कर देते हैं, 11 साल 13 साल पहले बताई कोई चीज नहीं, हम तुम्हें हल कर देते हैं, लेकिन तुम 13 घंटा बाद में बता दो। बता जेडर कितने पे आते हैं, जेडर कितने पे आते हैं, नहीं बताइए तो यार एक डंडा कहां गई, जेडर लेके भाई आगे का आणविकता का आणविकता समझ रहे हैं, आड़ मिलेगा अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले न्यूनतम अणुओं की संख्या को न्यूनतम अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। न्यूनतम अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। इसके आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। 3 मतलब निम्न प्रकार की होती है, सबसे अच्छी। इसके आधार पर अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 एकाणुक अभिक्रिया। एकाणुक या एकाणुक अभिक्रिया। नंबर 2 वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ कोष्टक में अणु भाग लेता है, एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। अरे सही है, रे सही है। जैसे अब तो जोड़ा से
ये तो मैचिंग से आ रहा है बहुत आधी मैचिंग संजय क्या लेकिन नहीं बारे में गया अरे तो एक चीज बता रहा था कि जब मेरा पत्तू और जोड़ा सी पत्तू है एक बार परे हो दूसरे बार खौफ है जाता है कि आप पे ऊपर है वो कन्फर्म कर देता कि आप पे ऊपर है वो ए अच्छा कौन गई कल स्कूल में ए कौन गई क्या लेके बता 12 8 साइड कर दई पूरा बात में बंदे कल चले चले बोले इन्हें पर रुपया मांगना हूँ मैं रुपया अरे नहीं वो आता है हम गाड़ी के चलेंगे रुपया ले चलेंगे तो मार्केट में जाएंगे मैं कौन सी लाभ फिर रुपये मोह दे दिए ना मैं पलंग कटवा दूँ पीसीआर रुपया देगा 48 पीसीआर 3 और पीसीआर CL2 नहीं 1000 रुपया लेंगे 1000 में कुछ सीधे साधे कम चले मोह 3000 आएंगे मेरा रजिस्ट्रेशन करता है तो विवाह दे नाश्ता में रजिस्ट्रेशन करता है वो विवाह दे दो एडो काम के लिए आ ये तो इनके बात रे पीछे वो है अवक्रिया जिसमें दो पदार्थ या अणु भाग लेते हैं दो अणु अवक्रिया कहलाती है। बेटा चीनी में पानी मिलाओ तो क्या होने को बेटा शरबत जगह में शर्करा और जगह बेटा जल सही है ना। तो दो चीजें पीता फिर बनाएंगे शरबत में C6H12O6 और C6H12O6 मीठो मीठो ये ग्लूकोज और एक का होता बेटा फ्रक्टोज कौन दिक्कत कोई पूछो पानी में चीनी मिला तो क्या बने हो शरबत का हो तो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ाएंगे पाठ में फ्रक्टोज भी पढ़ाएंगे तेरे को टेंशन मत ले टेंशन नहीं ले छे दोबारा हेडिंग बाहो ऑटो का क्रिया वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अनेक पदार्थ कोष्टक में अणु भाग लेते हैं बाहो अणु अभिक्रिया कहलाती है। CH3COONA ये बेटा Na क्या दिया था बेटा सोडियम से क्या दिया था बेटा सोडियम और जितनी होता है एसीटेट का होता है बेटा एसीटेट अगर जाके सब H लगा दे N लगा दे एसिटिक अम्ल क्या है बेटा एसिटिक अम्ल ये 2Br मतलब दो ब्रोमीन के अणु सही है ना। अब दो से ज्यादा भाग लेंगे सही है ना अनेक CH3COONA जो का बेटा सोडियम एसीटेट एरो बेटा ये Br है Na कितना है बेटा
एने कितने 2 एने कितने 2 कितने जाएगा 2 BR का बेटा 2 NaBr सही है ना। और पीछे अगर सिंगल शब्द आ जाए तो इड लगाता है, क्या लगाता है इड। तो ब्रोमीन धन इड बराबर ब्रोमाइड। तो Na क्या कहता है बेटा सोडियम, और ब्रोमीन में इड लगाए तो ब्रोमाइड ब्रोमाइड। बचोगा बेटा बताइयो CH3 और बेटा जी का बचोगा COCH3। तो लगेगा बेटा CH3 है COCH3 जी का बेटा बताओ पढ़ाएंगे ये भी आपके ध्यान में। एसीटोन क्या है बेटा एसीटोन कीटोन का एक भाग है, कीटोन का एक ये पदार्थ है एसीटोन। प्लस क्या बचा बेटा यहाँ पे देखो एक बचा O और इधर क्या बचेगा COO। तो COO का लिख देते हैं CO2 मतलब कार्बन डाई। अच्छा जी बता बेटा कार्बन डाइऑक्साइड क्रिकेट में बहुत महत्वपूर्ण है। किस ऐसा कौन सा पृथ्वी पर जीव है जिसके लिए एकदम फायदेमंद है? सही है ना। अब एक वो बचोगा ना बचो जी कोष्टक में का लिखिए बेटा कोष्टक में नवजात ऑक्सीजन कैसी बेटा नवजात ऐसे में पढ़ता ले ली अभिक्रिया के वेग को अभिक्रिया की रिपोर्ट लिख गई निर्धारित करने वाले अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाली न्यूनतम अणुओं की संख्या को न्यूनतम अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले न्यूनतम अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की कोट कहते हैं। इसके आधार पर अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1 हेडिंग शून्य कोट की अभिक्रिया खूब आती है। अब का पेपर और सेशन चालू है वो मतलब 3 दिन तक चले वो पेपर में आएगा शून्य बोलो रुक जा रे ये कब वो बैठे हो तो खराब है रुक यार बोल दे यार अरे यार पी कर रहा हूं मैं देखो प्रश्न कारण सहित बताइए कि ऐसे आगे प्रश्न हाँ तो बाइट प्रश्न देखो कारण सहित बताइए कि H2 धन Cl2 एरो धन Cl2 एरो 2HCl शून्य कोट की अभिक्रिया है। अभिक्रिया है देखो जिस प्रश्न को उत्तर तो बाबा स्कूल में मैडम थे पे सज्जन थे पूछ के आओ और चेक करोगे कि जी क्यों है शून्य कोट की अभिक्रिया सही है। और हम कल चेक करेंगे उत्तर करेंगे भिन्न भिन्न उत्तर तो हम दिखाई देंगे। इसका उत्तर ये होगा नहीं बता चलो